नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विजय असवाल डायरीज़ में। दोस्तों, आज ये हमारे हौज खास विलेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको डियर पार्क और यहाँ बने लोधी कालीन गुंबद दिखाए थे, जिसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनी हौज अलाई यानी हौज खास झील को दिखाया था। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पर क्लिक कर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम हैं हौज खास झील के किनारे। हौज खास यानी रॉयल टैंक, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी किले के लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए बनाया था। ये झील उस वक्त इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील थी। इसी झील के किनारे तुगलकों द्वारा इस हौज खास फोर्ट में कई गुंबद और मदरसे भी बनाए गए हैं। बाद में आगे चलकर हम इन गुंबदों और मदरसों को भी देखेंगे। पार्क का आनंद लेते हुए हम इस मुंडा गुंबद पर पहुंचे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये स्मारक मूल रूप से हौज खास झील के बीच में बना एक मंडप था। दोस्तों, इस स्मारक की निचली मंजिल अभी भी बरकरार है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुंडा गुंबद इस हौज खास झील के सेंटर में हुआ करता था। बस इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये झील शुरुआत में कितनी बड़ी रही होगी। फिरोज शाह के समय 3 मुख्य मदरसे थे। उनमें से ये एक फिरोज शाही मदरसा था। उस वक्त ये मदरसे दुनिया के सबसे बड़े और सुसज्जित मदरसे माने जाते थे। झील के किनारे कुछ समय बिताने के बाद हम लोग हौज खास फोर्ट के एंट्री गेट की तरफ चल दिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट के लिए 20 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 250 रुपये तक का टिकट प्राइस है। दोस्तों, गेट से एंट्री करते ही हमें सबसे पहले ये 3 गुंबद वाली इमारत दिखाई दी, जो कि मदरसे का असेंबली हॉल हुआ करता था। ये जो ऑक्टागोनल इमारतें दिखाई दे रही हैं, कहा जाता है कि ये उन शिक्षकों की कब्रें हैं जो इन मदरसों में छात्रों को इस्लामिक शिक्षा दिया करते थे। लेकिन इस परिसर में बनी कई इमारतें और कब्रों में ज़मीन के नीचे कौन दफन है, ये आज भी इतिहास से परे है। इस पूरे हौज खास परिसर में खिलजियों, लोदियों और तुगलकों द्वारा बनाई गई इन इमारतों पर की गई बारीक नक्काशी के काम को देखने एवं इतिहास में विशेष रुचि रखने वाले पर्यटक अक्सर यहाँ आया करते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है हौज खास झील का इन मदरसों से। देखकर यकीन नहीं होता कि दिल्ली जैसी भीड़भाड़ और शोर शराबे वाले शहर के बीच मन को शांत कर देने वाली एक ऐसी भी जगह हो सकती है। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंचे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मकबरे पर। हालांकि ये मकबरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बंद रखा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अपना मकबरा और ये मदरसा 1350 में लगभग एक ही समय पर बनवाया था। मकबरे के अंदर संगमरमर से बनी कब्रें फिरोज शाह और उसके बेटों की हैं।
दोस्तों ये हौज खास परिसर इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन दिल्ली की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से किसी एक दिन छुट्टी की तलाश कर रहे दिल्ली वासियों के लिए भी किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है। तो आज के इस ब्लॉग में आपने दिल्ली के हौज खास विलेज के नज़ारों का मज़ा लिया और अब हम यहाँ से अलविदा लेते हैं। आपसे अगले ब्लॉग में जो है मुलाकात होगी। तब तक अगर कभी यहाँ आना हुआ तो इस हौज खास विलेज में ज़रूर आएँ अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।